नमस्कार एवरीवन। आज का हमारा पेरेंटिंग टॉपिक है 0 to 5 इयर्स के बच्चों की जब आप पेरेंटिंग करते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे आप एक पेरेंटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं और साथ में ही आपको कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। 0 to 5 इयर्स के बच्चे की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसी एज होती है जहां पर उसको लर्निंग बहुत ज्यादा चाहिए होती है। लर्निंग जब करता है, एक्सप्लोर करता है तो मिस्टेक्स तो डेफिनेटली होती भी है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स के लिए एक टायरिंग टास्क हो जाता है वो ये हो जाता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि हमें काम तो रहना है, बट पेरेंटिंग के टाइम पर समहाउ वो एक एंगर या फिर एक गुस्सा जो होता है वो निकल कर आ जाता है। तो मोस्टली हमने जब 0 to 5 इयर्स की पेरेंटिंग के पार्ट में अंडरस्टैंड किया है या देखते हैं तो समझ में आता है कि यहाँ पर पेरेंट्स क्या करते हैं, या तो ओवर पैम्पर्ड हो जाते हैं या फिर टाइम ही नहीं देते हैं। तो 0 to 5 इयर्स के बच्चों की पेरेंटिंग करते वक्त आपको उनके साथ में सबसे ज्यादा किन किन पार्ट को ध्यान में रखना होता है, आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाइए। बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने का मतलब क्या होता है, उनको हग करिए, उनको कडल करिए, उनके साथ में क्लोजनेस बनाइए। तो जब आप बच्चों के साथ में उनको आप जब हग करते हैं, आप उनके साथ एक क्लोजनेस बनाते हैं तो बच्चों को काफी सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट, बच्चों के साथ में आप एक क्लियर कम्युनिकेशन रखिए। क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, आप उन्हें किसी भी चीज से मत डराइए। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं सो जा बेटा भूत आ जाएगा। नो, दिस इज नॉट द एक्चुअल वर्ड विच यू स्पीक। तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना होता है। खा ले बेटा, नहीं तो कोई भूत नहीं आ जाएगी या फिर कोई अदर आ जाएगा। नहीं, आपको इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको क्लियर कम्युनिकेशन बच्चों के साथ में रखना होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्रिएट अ रूटीन। बच्चों का रूटीन सेट करिए। वो कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, कितने बजे फिर से सो जाते हैं, कैसे वो खेलते हैं, उनका पूरा रूटीन क्या है। 0 to 5 इयर्स के बच्चों का एक रूटीन सेट करिए, बिकॉज अभी आप ही के हाथ में उनका एक पूरा होल्डिंग है। जब आप उनका रूटीन सेट करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये इसका जो एक पेरेंटिंग, द बेस्ट पेरेंटिंग पार्ट जो निकल कर आएगा वो क्या होगा। क्योंकि आगे की वीडियोस में भी आप समझेंगे कि लर्निंग स्टाइल होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल। एक विजुअल होता है, काइनेस्थेटिक होता है, एक ऑडिटरी है। तो काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी और विजुअल, तो बच्चा कैसे अंडरस्टैंड करता है, उसका क्या बेस्ट पार्ट है, ये तभी समझ में आता है जब आप बच्चे के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या फिर उसका एक सेट रूटीन करते हैं। तो रूटीन सेट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो आप रूटीन उसका सेट करके रखिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आपको बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्स करना होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रखना होता है। उसमें आप बच्चों को तारीफ, मतलब उनको प्रेज कर सकते हैं, उनको अवार्ड कर सकते, रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं उनके बेटर और उनके बेस्ट पार्ट के लिए। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ, कोई बच्चा आया और उसने बताया पापा आज मैंने 2 पेज की राइटिंग लिखी है। 5 साल का बच्चा है, 5 तक हम बात कर रहे हैं ना। तो पापा मैंने आज 2 पेजेस राइटिंग लिखा है। वाओ, आपने 2 पेजेस राइटिंग लिखा है, वंडरफुल, चलो आज मैं आपको एक रिवॉर्ड देता हूँ। पापा क्या रिवॉर्ड देते हो? आज मैं भी आपके साथ में राइटिंग करूंगा। पापा अभी तो मैंने राइटिंग की है। नहीं नहीं, हम आज कंपटीशन करेंगे। तो लाइक बच्चे को यहाँ से एक एनकरेज और एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जब मिलता है तो वहां पर उसका एक जो लर्निंग पार्ट होता है वो इम्प्रूव होता है। आप इस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को कभी भी उसको कोई गिफ्ट और कोई डिमांडिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स देकर मत करिएगा, नहीं तो वो हैबिट में बन जाएगा। जैसे वाओ आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, चलो पिज्जा खाते हैं। नहीं, तो इस तरह के अगर आप देंगे तो वो उसका एक ब्रेन में आ जाएगा कि वाओ आज मैंने ये किया है तो मुझे ये मिल गया, और अगर मैं कल कुछ और अचीव करूंगा तो मुझे वो पर्टिकुलर चीज मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना। उस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए भी आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस लेनी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं एनकरेज एक्सप्लोरेशन। तो बच्चों को आपको उनको
नए नए तरीके की आप एक्सप्लोर करने के आइडियाज दीजिए, उनके साथ में लगकर काम करिए, उनको एक्सप्लोर करने दीजिए, उनको ज्यादा रोका टोकी मत करिए, बट ऑब्जर्व करिए। जैसे कोई 2 साल का बच्चा है और उसने कहीं टॉयलेट कर दिया, राइट। अब मम्मा आई, उसको मम्मा ने सुनाना स्टार्ट कर दिया कि क्या है, तुम्हें समझाया हुआ है कि तुम्हें टॉयलेट नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें टॉयलेट ट्रेनिंग दे रही हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर उस बच्चे को इतने एक्सप्लोरेशन ही नहीं करने दिया, उसको आपने डांट कर एक जगह बिठा दिया, वो तो कुछ लर्निंग में ही नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पर आपको बच्चे को बोलना चाहिए कि अरे आपने टॉयलेट कर दिया, अच्छा चलो आप जाओ और किचन में से कोई डस्ट, कोई कपड़ा, मतलब सॉरी, वॉशरूम में जाओ और कपड़ा लेकर आओ, पोछा लेकर आओ और पोछे से इसको सफाई करो। अब बच्चा जब जा रहा है तो वो पोछा लेने जा रहा है, फिर वो आ रहा है, फिर वो पोछा लगा रहा है, तो वो उसके लिए एक एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट हो गया। उसको आप रोको मत। एक्सप्लोर मतलब कि कुछ भी हो सकता है जिससे वो एक्सप्लोरेशन और अपनी लॉजिकल कैलकुलेशन या फिर अपनी थिंकिंग, कॉग्निटिव फंक्शंस को वो इम्प्रूव कर रहा है, तो वो एक्सप्लोरेशन में आप उसको करने दो, उसको आप रोको मत, बट ऑब्जर्व करते रहो कि वो किस तरह की क्रिएटिविटी कर रहा है या फिर कॉग्निटिव स्किल्स को अपने कैसे इम्प्रूव कर रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल अपनी डॉटर का ही दूंगी, तो जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है आज, वो मेरी डॉटर का ही एग्जाम्पल है। जैसे उसने आज, शी इज ऑफ 2 years 1 month, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि उसने टॉयलेट कर दिया और मैं उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दे रही हूँ। तो मैंने उसे ये नहीं बोला कि आपने टॉयलेट कर दिया, आपने, मैंने कहा ओ आपने टॉयलेट कर दिया, यस हाँ मम्मा। तो मैंने कहा अच्छा आप जाओ, किचन के पास ही हमारा पीछे एक मतलब एक स्पेस है और वहां पे हम लोग अपना पूरा सामान रखते हैं, पोछे एंड ऑल, तो वॉशिंग मशीन वहीं रखी हुई है। तो मैंने उससे बोला कि आप जाओ और वहां से पोछा लेकर आओ और इसको क्लीन करो। तो वो गई और पोछा लेकर आई और उसको क्लीन किया, और वो आप बिलीव नहीं करोगे, लाइक वो हाफ एन आवर तक उसे क्लीन करती रही। और क्लीन मतलब एक ही जगह को क्लीन नहीं करा, वो बार बार कभी उसको उधर लेके जा रही, कभी उसको, क्योंकि वो जो उसकी मेड है वो उसको देखती है कि वो कैसे बैठ के पोछा लगाती है, राइट। तो उसकी इस क्रिएटिविटी को देखकर मुझे काफी अच्छा लगा और उसने एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट किया। तो यू शुड एनकरेज द चिल्ड्रन, जब वो कुछ भी क्रिएटिविटी करते हैं उनको रोका टोकी सही काम के लिए आप मत करो। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम को आप एक रिड्यूस करके रखो, लेस टाइमिंग वाले पार्ट पे रखो, नेग्लेक्ट, बिल्कुल ही नेग्लेक्ट वाले पार्ट पे, जीरो वाले पॉइंट पे मत रखो कि हमें दिखाना ही नहीं है, इसे तक हम दिखाएंगे ही नहीं बच्चे को, हमारा बच्चा स्क्रीन टाइम में जाता ही नहीं है, जीरो है, नो नॉट एट ऑल, आप ऐसा मत करो। स्क्रीन टाइम आपको एक बहुत ही लिमिटेशन वाले पार्ट में रखना होगा। जैसे कि आपने 10 मिनट्स का दे दिया या फिर 15 मिनट्स का दे दिया बच्चों को ना, तो जब आप स्क्रीन टाइम उनको एक लिमिटेशन वाले पार्ट का रखोगे तो उनके एक रूटीन में आ जाएगा, तो उनको ये नहीं लगेगा कि आपने मुझे दिया ही नहीं है, या फिर आप मुझे देते ही नहीं हो, या फिर आप मुझे उसको एक्सप्लोर ही नहीं करने देते हो। तो स्क्रीन टाइम में जो भी यूजेबल पार्ट है या फिर जिससे उसकी लर्निंग इंप्रूव हो रही है वो आप उसे दे सकते हो, जिससे वो अपने इस पार्ट को अंडरस्टैंड करे और उससे एक्सप्लोर करे और इम्प्रूव करे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है कि बच्चे के रोल मॉडल बनो आप। तो बच्चे का रोल मॉडल तो पेरेंट्स होते ही है। 5 साल का बच्चा एग्जैक्टली मदर को और फादर को एज इट इज ही फॉलो करता है, तो जैसा आप बिहेवियर करोगे वैसा ही बच्चा बिहेवियर करेगा। सो अगर आप जिस तरह से रिएक्ट करोगे, आप शाउट करोगे, आप बोलोगे कि मैं थक जाता हूँ या थक जाती हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, लाइक कुछ इस तरह के वर्ड्स जब आप उसके साथ में यूज करेंगे तो वो भी वैसा ही बिहेवियर करेगा। तो बच्चों के साथ में आप एक बहुत पॉजिटिव बिहेवियर करिए, उनके रोल मॉडल बनिए, उनको एनकरेज करिए, उनको रोल मॉडल का मतलब एक बच्चे के लिए रोल मॉडल मतलब वो आप ही की एज इट इज कॉपी बनना चाह रहा है, तो वहाँ रोल मॉडल में आपको एक पॉजिटिव बिहेवियर शो करना होगा, रूटीन फॉलो करना होगा, राइट। जैसे बच्चा सुबह उठा, उसने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है, तो वो डेफिनेटली चाहेगा कि मेरा रोल मॉडल को मैं फॉलो करूँ, तो इधर मम्मी पापा दोनों को ही उठना चाहिए। ऐसा नहीं कि पापा सो रहे हैं और बोल रहे हैं बच्चे को उठ जा, तू उठता नहीं है, सुबह 7 बज गए हैं खुद सो रहे हैं 8 o'clock तक ना। तो इट इज नॉट लाइक दैट। आपको उनका रोल मॉडल बनना है तो आपको वॉक पे भी जाना होगा, आपको उनके सामने एक ब्रश भी करना होगा,
आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस भी लेने होंगे, मेडिटेशन भी करनी होगी, आपको कुछ मंत्र लाइक जैसे कुछ मेडिटेटिव या मेडिटेशन के कुछ ओम या फिर कुछ अलग टाइप ऑफ कुछ मेडिटेशन वाला पार्ट भी आप ले सकते हो, तो वो भी करना होगा। आपको हेल्दी फूड भी खाना होगा, तो ये सब चीजें आपको करनी होंगी। तो जब आप ये सब करेंगे तो आप बच्चों में आप एक बहुत ही लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट देखेंगे। एक उनसे टॉक और इंट्रैक्शन करना मत छोड़िएगा। ये मेरा एक आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलना चाहती हूँ कि उनके साथ में रेगुलर टॉक करते रहिए, उनसे बातें करिए, उनसे बातें निकलवाइए, चाहे बच्चा 2 साल का ही क्यों नहीं है। बच्चा 2 साल का है, उसके पास आप जाइए और उससे पूछिए कि क्या हुआ, आज आपका दिन कैसा था, आपने आज क्या क्या किया। चाहे वो आपको आंसर में कुछ नहीं दे रहा है या फिर आपको कुछ बातें ही नहीं समझ रहा, लेकिन आपको बातें करनी है। बातें करने का मतलब आपको अपनी स्टोरी नहीं सुनानी, आपको क्वेश्चंस करने हैं। यू हैव टू आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस टू देम, जिससे वो आपको आंसर करें। सो कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोस, हमारे साथ में आप बने रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए।